हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो लैंग्वेज लेबोरेटरी के ऊपर होने वाला है, यानी कि भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, इसके ऊपर आज का हमारा वीडियो है। ये जो हमारा टॉपिक है ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पाठ्यक्रम में भाषा से रिलेटेड टॉपिक है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ से जरूर शेयर करें। तो अपने इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैंग्वेज जो लेबोरेटरी होती है वो आखिर क्या होती है, उसके महत्व को हम देखेंगे और लास्ट में उसके गुणों को हम यहाँ पर देखेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा प्रयोगशाला की कि आखिर जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है वो बेसिकली क्या होती है, किस तरीके के जो है एसेसरीज में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है भाषा प्रयोगशाला बच्चों को सक्रिय रखने का एक आधुनिक प्रयास है। भाषा प्रयोगशाला में व्यक्तिगत शिक्षण और समूह शिक्षण दोनों में समन्वय किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला का निर्माण सर्वप्रथम 1966 में अमेरिकी विश्वविद्यालय ने किया और आज संसार के प्राय सभी विकसित और विकासशील देशों ने जो है इस व्यवस्था को अपने जो है अंदर यानी कि अपने देश के अंदर रख जो है विद्यालयों में इसका यूज करने का इसमें प्रयत्न करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कहाँ इसका जो है यूज किया गया तो वो है अमेरिकी विश्वविद्यालय में 1966 में। ठीक है, भारत में भी कुछ उत्तम श्रेणी के विद्यालयों में भाषा प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इसके जो कक्ष होते हैं वो होते हैं या फिर किस तरीके से इसकी जो लेबोरेटरी होती है वो होती है। तो भाषा प्रयोगशाला भाषा कक्ष से भिन्न होती है। ठीक है, एक जो लैंग्वेज रूम है उससे डिफरेंट होती है ये लैंग्वेज लेबोरेटरी। इसमें प्रत्येक छात्र के बैठने के लिए अलग से मेज कुर्सी होती है जिनमें दोनों ओर लकड़ी का जो है पार्टीशन लगा होता है, जिससे वे अपनी सीट पर मतलब जब भी छात्र अपनी सीट पर बैठ जाएंगे तो इधर उधर के अन्य छात्रों को नहीं देख पाते। ठीक है, ऐसे जो कैबिन टाइप के बने हुए रहते हैं वो बेसिकली, ठीक है, या आप जब भी आपने कोई अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कुछ इसी तरीके के कैबिन्स बने हुए रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर पर्सन बैठ जाए तो उसको या फिर वो दूसरे के सिस्टम को नहीं देख पाता है या फिर है ना अपने अगल बगल के जो है सिस्टम्स को नहीं देख पाता है या फिर अगल बगल के बच्चों को नहीं देख पाता है। तो इस तरीके के जो है कैबिन जो है लैंग्वेज लेबोरेटरी के अंदर बने रहते हैं। प्रत्येक मेज पर एक माइक्रोफोन फिट रहता है। शिक्षक के माइक्रोफोन से संबंधित कीबोर्ड, एक टेप रिकॉर्डर, भाषा शिक्षण की कैसेट्स तथा एक ध्वनि यंत्र होता है। शिक्षक अपनी सीट पर बैठकर सभी छात्रों को देख सकता है, छात्र क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, शिक्षक को यह सब पता चलता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी कीबोर्ड्स होते हैं छात्रों को जो दिए रहते हैं, ठीक है, इस लेबोरेटरी के अंदर वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से जो है उनके टीचर के जो कीबोर्ड है उससे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो शिक्षक को ये पता चलता रहता है कि जो उसका छात्र है जो वहां बैठा हुआ है इस समय यूज कर रहा है इन सिस्टम्स को, माइक्रोफोन हो गया, रिकॉर्डर हो गया, ठीक है, कैसेट्स हो गई, ध्वनि यंत्र हो गए, इनका जो यूज कर रहा है बालक या छात्र, तो वो बेसिकली क्या चीज वो सुन रहा है उसके अंदर या किस तरीके का वो नॉलेज ले रहा है। तो इस सारा का सारा जो है टीचर को पता चलता रहता है इस लेबोरेटरी के अंदर। अब हम बात करेंगे इसके महत्व की कि आखिर क्या महत्व है इसका लैंग्वेज लेबोरेटरी का। ठीक है, तो भाषा प्रयोगशाला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हेडफोन लगाने के बाद छात्र कक्षा के बाहर का शोरगुल नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है ताकि उसका ध्यान जो है लगा रहे जिस भी काम को कर रहा है। सेकंड है इसके साथ साथ प्रत्येक छात्र दूसरे से अलग रहता है, परंतु सभी छात्रों का संपर्क शिक्षक से होता है। जब कभी उन्हें कठिनाई होती है वे अपने कीबोर्ड से बटन दबाकर शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि
हर जो प्रत्येक जो छात्र है उनका जो है कनेक्शन एक दूसरे से नहीं है, ठीक है। उनका जो कनेक्शन है, उनके कीबोर्ड का जो कनेक्शन है वो सीधा डायरेक्ट टीचर से होता है, ठीक है। तो जब भी अगर उन्हें किसी टॉपिक पे जो है कठिनाई आ रही है या उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट जो है अपने टीचर से इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। थर्ड है, छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक भी चाहे किसी भी छात्र से बात कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षक की भी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे जिस तरीके से छात्र जो है शिक्षक से बात कर सकते हैं, वही चीज जो है रिवर्स में भी है कि मतलब शिक्षक भी अगर किसी पर्टिकुलर छात्र से बात करना चाहें या उसे कुछ समझाना चाहें या फिर ये देखना चाहें कि वो क्या चीज सुन रहा है, क्या चीज वो पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी जो है शिक्षक अपने कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर छात्र से वो बात कर सकते हैं। फोर्थ है इसमें पॉइंट, भाषा प्रयोगशाला में छात्र अपने साथियों के संपर्क से वंचित रहते हैं जिससे वे अपना पूरा ध्यान अपने कार्य में लगाते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा गॉसिप्स होती है वो नहीं हो पाती हैं इस लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि जो है छात्र का छात्र से कोई कनेक्शन नहीं है, छात्र का कनेक्शन यहाँ पे सीधे डायरेक्ट अपने टीचर से है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया है, यह बच्चों को सामूहिक रूप से बिठाकर व्यक्तिगत रूप से शिक्षण करने का एक सफल प्रयास है, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सामूहिक रूप से बैठे तो है, लेकिन उन आपस में क्या है कि मतलब शिक्षक किसी एक पर्टिकुलर बच्चे से भी अगर कुछ समझाना चाहे उसे तो उसे समझा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सामूहिक रूप से बिठाया तो गया है बच्चों को, लेकिन क्या है उनको जो शिक्षण दिया जा रहा है वो व्यक्तिगत रूप से ही दिया जा रहा है, एक एक कर उनको जो है यहाँ पर शिक्षण दिया जा रहा है। तो इस तरीके से लेबोरेटरी यानी कि जो हमारी लैंग्वेज लेबोरेटरी है उसके महत्व है। अब हम बात करेंगे भाषा शिक्षक के गुण, क्या गुण होते हैं भाषा के जो शिक्षक होते हैं उनमें। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्तम शारीरिक रचना, ठीक है। तो उत्तम स्वास्थ्य जब एक टीचर का एक ये सिर्फ लैंग्वेज टीचर के लिए ही नहीं होता है, बेसिकली ये जो गुण हैं या ये जो विशेषताएं हैं ये हर एक टीचर, हर एक सब्जेक्ट के टीचर पे लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तम स्वास्थ्य मतलब जो भी शिक्षक है उसका स्वास्थ्य जो है उत्तम रहना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से पढ़ा सके। उत्तम शारीरिक रचना, ठीक है, उसकी जो शरीर की रचना है वो भी ठीक होनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो छात्रों का ध्यान सिर्फ उसके कहे पे जाए, मतलब बार बार उसकी शारीरिक रचना पे ना जाए। तो इस तरीके से क्या है, ये चीजें एक भाषा शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। सेकंड है उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। जिस तरीके से उसका जो शिक्षक है उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसी तरीके से उनका जो मेंटल लेवल है, ठीक है, मेंटल जो उनका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए कि क्या चीज वो पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बात करने का किस तरीके का ढंग है। तो ये सारी चीजें जो उनके मेंटल लेवल पे देखी जाती है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा जिस वजह से बच्चे भी मन लगाएंगे पढ़ने में। थर्ड है नैतिकता एवं चरित्र बल, एवं चरित्र बल यानी कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, उसे नैतिक होना चाहिए, उसके अंदर जो है नैतिक गुण होने चाहिए, ठीक है। क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है, उसके ऊपर उसे प्रॉपर एक डिसीजन लेने की उनकी जो एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और उनका चरित्र बल भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि उन्हें नैतिक जरूर होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे लैंग्वेज टीचर होते हैं। फोर्थ है सामाजिकता, मतलब उन्हें सामाजिक होना चाहिए, उन शिक्षक को सामाजिक होना भी बहुत आवश्यक है, जिससे समाज में जो भी चीजें हो रही हैं उससे वो अपने छात्रों को जो है अवगत कराते रहें। फिफ्थ है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का ज्ञान तथा भाषाई कौशल में दक्षता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बात लैंग्वेज टीचर की हो रही है तो यहाँ पे इसलिए हिंदी भाषा और उसके साहित्य का ज्ञान की बात हो रही है। तो किसी अदर सब्जेक्ट के टीचर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे उस वाले सब्जेक्ट के से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा का ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उन्हें साहित्य का ज्ञान होना चाहिए तथा जो उनका भाषाई कौशल है, ठीक है, किस तरीके से भाषा को समझाना है बच्चों को, किन किन कौशलों का उन्हें यूज करना है, उसमें उन्हें दक्षता हासिल होनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत उन्हें अन्य विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो
कहीं ना कहीं से रिलेट होता है अदर सब्जेक्टों से, ठीक है, रिलेशन होता है उनका। कहीं ना कहीं जो है हिंदी का भी इतिहास से रिलेशन हो सकता है, कहीं पर अगर आपको हिस्ट्री बतानी पड़ गई तो यहाँ पे क्या है, अन्य विषयों के साथ भी जो है अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान जरूर होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज टीचर को। 7 पॉइंट है शिक्षण कौशलों में दक्षता, मतलब जो भी कौशल वो यूज करते हैं शिक्षण कार्य कराते समय, ठीक है। अभी तक हमने अपने इससे प्रीवियस वीडियो में कई कौशलों को भी पढ़ा था। तो यहाँ पे है कि जो भी कौशल वो इस्तेमाल करते हैं बच्चों को अच्छी तरीके से याद कराने में या अच्छी तरीके से पढ़ाने में, अच्छी तरीके से लर्न कराने में, तो उन कौशलों में लैंग्वेज टीचर को दक्ष होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है उत्तम संगठन करता, ठीक है, मतलब सारे बच्चों को एक साथ रखना भी एक लैंग्वेज टीचर का या लैंग्वेज जो शिक्षक है, भाषा शिक्षक का एक मुख्य गुण है। इससे क्या होता है कि सारे बच्चों के अंदर एक संगठन के तौर पर रहने की जो है कला उनके अंदर विकसित होगी, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।